1540 ईस्वी में बना जामनगर आज ट्रेनिंग लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। गुजरात में बसे इस जामनगर को कई दूसरे नाम जैसे काठियावाड़ का रत्न, सौराष्ट्र का पेरिस, तेल का शहर, पीतल नगरी और छोटे काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आपने अब तक बहुत सारे वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट और व्हाट्सएप के जरिए पढ़े और देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये बात तो आपको पता ही है कि जामनगर इन दिनों अनंत और राधिका की प्री वेडिंग के लिए दुनिया भर में फेमस हो चुका है, लेकिन अंबानी परिवार अपने किसी भी काम के लिए जामनगर को ही क्यों चुनता है, ये सवाल अभी भी जस का तस खड़ा है। इतना ही नहीं, जामनगर का पोलैंड से क्या रिश्ता है, इस बात से भी अभी तक किसी ने पर्दा नहीं उठाया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस जामनगर का अंबानी परिवार के लिए इतना खास होने का मतलब क्या है। असल में अनंत अंबानी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि गुजरात का जामनगर उनकी दादी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी का जन्म स्थान है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया आह्वान से भी खास तौर पर प्रेरित है, इसलिए भी उन्होंने अपना प्री वेडिंग के लिए जामनगर को चुना। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अंबानी परिवार अपने किसी बड़े फंक्शन के लिए जामनगर की दहलीज पर पहुंचकर वहां पर दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों और हस्तियों को अपनी उंगली पर नचाता दिखा हो। दादा धीरूभाई अंबानी ने इसी शहर में अपनी जीवन संगिनी कोकिलाबेन के साथ जीवन शुरू किया था। जामनगर वही जगह है जिसने गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में पले बढ़े धीरूभाई अंबानी के पूरे जीवन काल को बदल कर रख दिया था। यही वो जगह है जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण जगह माना जाने लगा। यहाँ पर मुकेश अंबानी की रॉयल ऑयल रिफाइनरी भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। धीरूभाई अंबानी के श्राद्ध कार्यक्रम से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज का इसी शहर में सबसे ज्यादा निवेश करने तक अंबानी परिवार जामनगर को अपनी पहली पसंद मानते हुए आया है। यहाँ पर कंपनी अब नए उद्योग गीगा फैक्ट्री और सोलर पैनल फैक्ट्री को लगाने जा रही है। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने यहाँ पर देश का सबसे बड़ा आम बगीचा धीरूभाई अंबानी लाखी बाग आमराई को भी स्थापित किया है और इसी बाग और ग्रीन बेल्ट को मिलाकर अनंत अंबानी ने वंतारा का सेटअप जामनगर में किया है। नीता अंबानी भी जामनगर के लिए बहुत काम कर रही हैं। उन्होंने यहाँ पर 14 नए मंदिर बनवाए हैं, जिसकी बदौलत वो अपने धर्म और आस्था को बनाए रखने में काम करती हैं। जामनगर आपको अरब सागर से लगा हुआ और कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित दिखाई देगा। इसका निर्माण जाम साहब ने 1540 में करवाया था। यहाँ पर मुख्य रूप से सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, कपड़े और नमक का प्रमुख औद्योगिक उत्पादन होता है। लेकिन आज ये जामनगर अपनी मुख्य धारा के अलावा अनंत और राधिका की प्री वेडिंग के लिए भी फेमस हुआ है। राधिका मर्चेंट कोई छोटी मोटी या आम लड़की नहीं है, वो वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं, जो एक दो कंपनी के नहीं बल्कि कई सैकड़ों कंपनियों के मालिक और डायरेक्टर हैं। लेकिन यह वक्त वो भी था जब जामनगर का नाम दुनिया भर में अपनी मानवता के लिए चर्चा में था। उस वक्त राजा दिग्विजय सिंह ने पोलैंड से आए लोगों को सहायता देकर दुनिया का दिल जीत लिया था। उनकी इस दरियादिली के लिए पोलैंड की सरकार ने प्रेसिडेंट अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया था। असल में ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। अपनी जान बचाने के लिए 1000 लोग पोलैंड से भारत आ गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। बस तभी दिग्विजय सिंह ने भारत में आए इन शरणार्थियों के लिए जामनगर में 25 किलोमीटर दूर एक अलग गाँव ही बसा दिया था और सारी सुख सुविधाएं उन्हें दी थी। आज भी इस जगह को छोटा पोलैंड के नाम से जाना जाता है। इसलिए पोलैंड की सरकार ने भारत के साथ मिलकर एक फिल्म भी बनाई थी, जिसका नाम लिटिल पोलैंड इन इंडिया दिया गया था। आज एक बार फिर से जामनगर अपने पूरे शबाब पर है।